हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था और उसी में मुझे कमेंट आया कि सर कुछ मैथ का भी वीडियो बनाइए। तो मैं अपने स्टूडेंट लोग के लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी आज क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का एलसीएम सिखाने जा रहा हूँ। एलसीएम वैसे आता सबको है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोग जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन लोग के लिए भी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि वो लोग भी सीख सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो तेज़ है वो और तेज़ होके, वो भी तेज़ होके कहे, और जो बहुत ही वीक है, जिन लोग को आता ही नहीं है, वो लोग सीखे। इसलिए आज मैं चैप्टर शुरू करूँगा, ल स प एलसीएम चैप्टर। तो मैं पहले बेसिक नॉलेज बताऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग पहले समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोग को सिखाऊँगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज जो होता है एक्चुअली में बनता कैसे एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो सब पहले जान ले, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो देखिए आप लोग, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म, लसा का फुल फॉर्म क्या होता है, लसप का लघुत्तम समाप वर्त। ये सब हिंदी मीडियम के बच्चों को पता होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पता होगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समाप वर्त। लेकिन एलसीएम, ये जो इंग्लिश में होता है एलसीएम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम याद सीखते हैं, चाहे एचसीएफ का भी कंसेप्ट दे दूंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी म स प, ठीक है, महत्तम समापवर्त। इसका मतलब क्या होता है, म स प का महत्तम समाप वर्त। तो अभी हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले वो जान लें। लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ओके, अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोस्तों, इससे ही समझ में आ रहा है, लोवेस्ट, लसा का मतलब छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो सबको काट सके, ठीक है। और हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या को, वो बड़ा से बड़ा फैक्टर जिसको एक संख्या से काटा जा सके, है ना। तो इसमें इसी से समझ में आ जा रहा है कि हमको क्या करना है, कैसे समझना है। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ यानी मौसम में बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे 20, 30, 40, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग लसा निकालते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, 10, 15, 20, ये कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा। फिर 2 से करेंगे 5 बार में, 15 ऐसे ही, फिर ये 10 बार में। अब देखते हैं यहाँ, अब तो कोई 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 1 ही कटेगा। तो ये भी ख्याल रखें आप लोग, ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई संख्या ऐसे, जैसे ये कंडीशन आ गया, इसमें अगर ये 2 अंक, अगर मैं 3 से करता हूं तो क्या होगा, केवल 5 कटेगा, है ना। तो 1 अंक यदि कटता है तो हम लोग 3 से नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट जाएंगे। तो 4 से तो होगा नहीं, 5 से जाते हैं, 5 से करते हैं। तो देखिए 5 से तीनों कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। तो हम लोग का एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 दूना के 4, 5 20, तिहाई 60, दूना के 120। हम लोग का एलसीएम निकल कर आया 120, ठीक है। तो ये था लसा। अब इसी का बोल दे अगर मसा निकालने को तो कैसे करेंगे, ठीक है। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसी चीज़ का मुझे बोल दे मसा, मसा दोस्तों 2 तरह से होता है, एक होता है भाग विधि द्वारा और एक होता है लसा विधि द्वारा। तो मैक्सिमम लड़कों को भाग विधि द्वारा नहीं, भाग विधि द्वारा ही आता है, लेकिन एलसीएम विधि द्वारा नहीं आता है। और जबकि हम लोग जो 8 क्लास का जो सम सॉल्व करेंगे उसमें हमको एलसीएम विधि द्वारा ही आना चाहिए। अगर एलसीएम वाला प्रोसेस नहीं आ रहा है तो आप नहीं बना पाएंगे कोई सम। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा दोनों से आ जाए। तो पहले हम लोग भाग से कर लेते हैं। 20, 30, 40 है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा, 20 को 30 से डिवाइड करते हैं। तो एक बार में गया, इधर बचा 10, फिर 10 इधर आया 20, 10 से 2 बार में हो गया, कट गया। अभी क्या करेंगे,
इस 10 से हम लोग बचा क्या है 40, उसको डिवाइड करेंगे, 40 को करते हैं तो 4 बार में ये कट जा रहा है, यानी हम लोग का इसका मसप क्या होगा 10। ठीक है, तो ये था भाग विधि द्वारा। अब आते हैं लसअ विधि द्वारा कैसे करेंगे इसी मसअ को, वो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। तो था 20, 30 और 40। ठीक है, तो हम लोग इसको मसअ विधि एलसीएम विधि द्वारा यानी लसअ विधि द्वारा मसअ निकालेंगे कैसे, एक एक करके। 20 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आपका 2 × 2 × 5। अब सेकेंड जो है, सेकेंड है 30 का भी करते हैं, 2 से करते हैं 15 बार में, 3 से करते हैं 5 बार में। सेकेंड वाला का हमारा क्या आया 2 × 3 × 5। थर्ड वाला है 40 को करते हैं 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, तो अभी इसका क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 5, इसका फैक्टर आया 2 × 2 × 2 × 5। ओके, अब हम लोग निकालते हैं मसअ यानी HCF, मसअ निकालेंगे। तो मसअ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन मिले, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, मसअ क्या होता है जो तीनों में कॉमन मिलेगा, यानी जैसे 2 ये है तो ये 2 मुझे तीनों में मिलना चाहिए। तो ये 2 एक बार आया है, इधर भी एक बार 2 आया है, इधर भी एक बार 2 आया है, तीनों में मिला है तो मैं एक बार 2 यहाँ ले लूँगा, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ एक और 2 आया है, इसमें और 2 नहीं है, और यहाँ भी 2 आया है, यानी अगर एक में भी वो अंक ना आए तो यानी हम लोग उसको कभी भी HCF में मसअ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी 2 का पत्ता कैंसिल। अभी देखते हैं इधर 3 आया है, 3 क्या तीनों में है, नहीं है, इसलिए इसका भी कैंसिल। अब देखते हैं 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इस फैक्टर में भी 5 है, यानी हमको क्या लेना होगा 5 लेना होगा। तो 5 × 2 = 10, यानी हम लोग का मसअ क्या आ गया, मसअ पर 10। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आएगा, हेल्प मिलेगा थोड़ा। अब ये तो रहा बात डिजिट में। ठीक है, अगर ABCD में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आइए हम लोग ABCD में देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेटिकल में आ जाए तो जैसे यहाँ पर A², B³ C²। ओके, फिर इसके बाद यहाँ आ गया A³ B² C³। ठीक है, और एक आ गया A का पावर 4 ले लेते हैं, B² C³ ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये आ गया तो हमको एलसीएम तो इजीली निकल जाएगा। एलसीएम का माने क्या होता है, जिसका पावर सबसे बड़ा। एलसीएम का माने होता है जिसका पावर सबसे बड़ा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पहला भाग में क्या है A² है, यानी A 2 बार मल्टीप्लाई, फिर क्या है B 3 बार है ना, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C 2 बार है, यानी C को 2 बार ले लिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट का लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, A³ यानी ये 3 बार है तो हम लोगों ने लेना है 3 बार, B 2 बार है तो B 2 बार, C 3 बार है तो हम लोग लेंगे C को 3 बार। ठीक है, हम लोग को लिखना होगा, इधर में ऊपर में लिख देना होगा एलसीएम। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, A का पावर 4 है यानी A 4 बार, फिर B का पावर 2 है यानी B 2 बार, फिर C का पावर 3 है यानी C 3 बार। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे समझाने का कोशिश करूंगा जिससे दोनों चीज़ एक ही साथ हो जाए, एलसीएम भी आ जाए और HCF भी आ जाए, लसअ भी आ जाए और मसअ भी आ जाए। तो हम लोग इधर लिख देते हैं लसअ प। ठीक है, एलसीएम इधर लिखते हैं मसअ प यानी HCF। ठीक है, तो अब निकालते हैं लसअ, सब में से लेंगे लसअ। ठीक है, लसअ का माने होता है जैसे मसअ में हम लोग कॉमन लिए थे
जो तीनों में मिले। लेकिन लसा में क्या होता है, लसा में जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लेकर रखना होगा। कैसे, आइए देखते हैं, सीखिए। जैसे यहाँ एक ठो ये मिला, इसमें भी एक ठो मिला, इसमें भी एक ठो मिला, है ना। तो ये तीनों में कॉमन मिला है तो ये तीनों में जाएगा, यानी तीनों में कॉमन मिला है तो ये लसप में भी आएगा और मसा में भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, इसमें एक और ये मिला है, इसमें भी मिला है, इसमें भी मिला, यानी ये भी दोनों में है, इसको भी हम लोग ले लेंगे दोनों में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बी आ गया है लेकिन इसमें ए दिख रहा है मुझे, इसमें भी ए दिख रहा है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, इसमें बी आ गया है लेकिन इसमें ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, यानी ये हम लोग मौसम में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसको कहाँ हम लोग लेंगे, इसको हम ले लेंगे लसम में। तो यहाँ है, यहाँ है, यानी ये आ जाएगा लसम में, हम लोग एक बार बैठा लेंगे। ठीक है, मौसम में बिल्कुल नहीं लेंगे। अब आता है बी का बारी, और कहीं ए दिख रहा है क्या, इसमें तो नहीं है, यहाँ ए और एक ठो दिख रहा है, यानी ये भी ए एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मसा का बारी, देखते हैं यहाँ बी एक है, यहाँ एक ठो बी है और यहाँ भी एक ठो बी है, यानी ये तीनों में कॉमन मिल गया, यानी ये मौसम में भी आएगा और लसम में भी आएगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं बी, यहाँ बी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये भी कॉमन मिला है, यानी ये भी लसम में भी जाएगा और मसम में भी जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ एक बी है लेकिन इसमें बी नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, नोटिस करने बात ये है, यहाँ बी है लेकिन इन दोनों में नहीं है। जब दोनों में नहीं है तो एक में तो है, तो यानी वो एलसीएम में चला जाएगा, एलसीएम में आ गया, मसा में नहीं आया। अब आता है, देख लेते हैं और कहीं बी है, नहीं है, यानी अब सी का बारी, यहाँ सी, एक सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यानी ये मौसम में भी आएगा और लसम में भी आएगा। अब देखते हैं दूसरा सी भी यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये मौसम में भी आएगा और लसम में भी आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर भी एक सी है लेकिन इसमें नहीं है, यानी एक में भी अब्सेंट होने से, एक में भी अनुपस्थित होने से हम लोग उसको मौसम में हरगिज नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग उसको कहाँ लेंगे, लसम में लेंगे, लसम में लेंगे, यानी हमारा लसा क्या आएगा और मसा क्या आएगा। अब काउंट करते हैं। ओके, अब देखिए 1 2 3 4, यानी ए का पावर 4। ठीक है, फिर 1 2 3 यानी बी का पावर क्यूब और 1 2 3 सी का पावर क्यूब, यानी ये हुआ हम लोग का लसा। ठीक है, एक ये 4 बार आया तो ए का पावर 4, बी 3 बार आया तो बी का पावर 3, सी 3 बार आया तो सी का पावर 3। अब देखते हैं मसा क्या आता है, 1 2 यानी ए का स्क्वायर, बी भी 2 ठो है यानी बी का स्क्वायर, सी भी 2 है यानी सी का स्क्वायर। तो इससे एक चीज़ हम लोग सीखते हैं दोस्तों, लसा मसा से यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि अगर आपका लसा निकालने का, चुटकी में निकालने का तरीका यह है, क्वेश्चन देखकर आप बता सकते हैं कि आपका लसा में क्या होगा आंसर। तो देखिए सबसे बड़ा पावर देखेंगे लसा के लिए, सबसे बड़ा पावर यानी ए का सबसे बड़ा पावर क्या हो सकता है। देखें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी हम लोग का क्या आएगा आंसर, ए का पावर 4। अगर एलसीएम निकालेंगे तो, और एचसीएफ निकालेंगे, ये एलसीएम है, लसा है, और अगर हम मसा निकालते हैं, मैं ठीक से बता दूं, एलसीएम, एचसीएफ यानी मसा। ठीक है, एलसीएम का मतलब बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर किसका है भाई, ए का है, ए का पावर 4 है, सबसे बड़ा पावर 4 है, और एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम में देखेंगे बी का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 3 ही है, तो यानी बी का हाईएस्ट क्या है 3, और बी का सबसे कम पावर देखेंगे, मसा जब निकालेंगे तो बी का सबसे कम पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब सी का पावर देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, लसा के लिए सी का सबसे बड़ा पावर 3, सी का सबसे बड़ा पावर क्यूब है, तो यानी क्यूब, और बी का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सी का सबसे छोटा पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी यहाँ स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का, अगर चाहेंगे तो, अगर जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए निकालने का सबसे शॉर्टकट की ये है, शॉर्टकट तरीका ये है, यही ट्रिक है कि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा पावर को ढूंढेंगे, एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटे पावर को ढूंढेंगे। तो ये आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दिया लसा और मसा का। अगली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो चैप्टर का है लेसन 14 का प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा क्लास 8 का। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। और आपको अगर किसी चैप्टर का ज़रूरत है, कोई चैप्टर में आप फंस रहे हैं, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप फंस रहे हैं तो मुझे
कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिए। मैं आप लोग का ज़रूर हेल्प करने का सहायता करूँगा, ज़रूर हेल्प करने का कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि और ज़्यादा पब्लिश होके। थैंक यू वेरी मच। मिलते